क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में एक डिफेंस पैक्ट होने वाला है? और यदि यह डिफेंस पैक्ट होता है तो इसका इंडिया, चाइना और इजराइल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और देखिए, इस पर बहुत सारे आर्टिकल भी पब्लिश हो रहे हैं। यूएस सऊदी डिफेंस पैक्ट टाइड टू इजराइल डील, पैलेस्टीनियन डिमांड पुट असाइड। तो आइए जानते हैं मेरे साथ, मैं हूं रोमेश उपाध्याय। देखिए, आपके दिमाग में एक सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि क्यों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट करना चाहता है। इसके बहुत सारे कारण हैं, एक एक करके सारे कारणों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इजराइल और फलस्तीन वाला कारण। ठीक है, देखिए यहां पर आपको ये जो व्हाइट रंग में कंट्री दिख रही है ना, इसका नाम है इजराइल। और इजराइल के संबंध बहुत अच्छे हैं अमेरिका के साथ, कहीं हद तक फ्रेंडली कंट्री है ये दोनों। और यहां पर जो आप ये ग्रीन वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये पहले का मैप है, हिस्टोरिक फलस्तीन मैप है, और ये जाता है फलस्तीन को। राइट, धीरे धीरे करके आप ये देखेंगे कि यहां पर 1947 में फलस्तीन का एरिया कम हो जाता है और इजराइल टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लेता है फलस्तीन की। फिर 1967 के बाद और ज्यादा एरिया फलस्तीन का कम हो जाता है, इजराइल और ज्यादा टेरिटरी को ऑक्यूपाई करता है। और 2020 में तो आप देख पा रहे हैं कि जो फलस्तीन की टेरिटरी है बेसिकली बहुत कम हो गई है, इजराइल ने कहीं हद तक बहुत ज्यादा कैप्चर कर लिया एरिया को। अब ये जो ग्रीन वाली बेसिकली फलस्तीन, यहां पर रहता है मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा। और क्या है कि अरेबियन कंट्री में आपको पता होगा कि ज्यादातर मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, तो वो क्या सपोर्ट करती है फलस्तीन को। अब सपोर्ट इसलिए करते हैं कि ये जो फलस्तीन वाले लोग हैं ये डिमांड करते हैं कि हमको एक अलग कंट्री चाहिए, एक सेपरेट स्टेट की डिमांड करते हैं, और ये सपोर्ट करती है मुस्लिम कंट्री या अरेबियन कंट्रीज। लेकिन देखिए, अब यहां पर अमेरिका चाहता है कि इजराइल के संबंध अच्छे हो जाएं सऊदी अरब के साथ। कारण यह है कि देखिए, चाइना का बढ़ता हुआ प्रेजेंस मिडिल ईस्ट में वो कहीं हद तक अमेरिका को परेशान कर रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर यह चर्चा हो रही है कि यूनाइटेड स्टेट्स सऊदी अरब किंगडम को पूरी तरीके से डिफेंड करेगा, लेकिन किंगडम को यानी सऊदी अरेबिया को बदले में क्या करना पड़ेगा कि कहीं हद तक अपने संबंध इजराइल के साथ अच्छे करने पड़ेंगे। और ये जो फलस्तीनियन राइट एक सेपरेट स्टेट की डिमांड करते हैं, उसको कहीं हद तक भूलना पड़ेगा सऊदी अरब को। और देखिए, एक और चर्चा का कारण बना हुआ है कि यहां पर कहीं हद तक सऊदी अरेबिया को राइट, आपको पता होगा एक नाटो ग्रुप है, इसकी फुल फॉर्म होती है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली इसके अंदर 31 मेंबर हैं, 31 कंट्री हैं इंक्लूडिंग यूरोप। राइट, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो ग्रुप बेसिकली यूएसएसआर को कहीं हद तक टारगेट करने के लिए बनाया गया था और डिफेंस पैक्ट है। अब यहां पर ये चर्चा हो रही है कि हम नाटो के अंदर तो आपको एड ऑन नहीं करेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा नॉन नाटो मेंबर बना देंगे कि यदि आपके ऊपर कोई भी अटैक होता है तो हम आपको पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान करेंगे, ऐसा कहना है अमेरिका का। राइट, और ऐसा नहीं है ये चर्चा अभी उठी है, पहले जॉय बाइडेन अमेरिकन प्रेसिडेंट 2022 में जुलाई के अंदर गए थे। राइट, वहां पर विजिट के लिए सऊदी अरेबिया की, और वहां पर इनकी मुलाकात हुई थी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ। और वहां पर भी पहले ये चर्चा हुई थी कि आप इजराइल के साथ अपने संबंधों को अच्छा करिए। अब देखिए, अब यहां पर एक और चर्चा है कि सऊदी अरेबिया ने बोला है कि यदि हम आपके साथ ये डिफेंस पैक्ट करते हैं तो क्या आप हमको फुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। इन्होंने एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है कि 14 सितंबर 2019 को क्या हुआ था कि सऊदी अरब के जो ऑयल साइट्स हैं जहां पर बेसिकली ऑयल की प्रोडक्शन होती है, वहां पर एक मिसाइल स्ट्राइक हुई थी। और ऐसा किसी कंट्री ने उसको मतलब बताया नहीं था कि हमने की है, लेकिन अमेरिका और सऊदी अरेबिया ने ब्लेम किया था ईरान को। और यहां पर जो तेहरान बेसिकली कंट्री है, उन्होंने बोल दिया था कि इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। तो बेसिकली सऊदी अरब क्या कहना चाहता है कि यदि हमारे ऊपर कोई भी अटैक होता है तो आप क्या हमको एश्योरेंस यानी फुल एश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे कि आप हमारी प्रोटेक्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दूसरा, देखिए आपको पता होगा कि सऊदी अरेबिया दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है, तो यहां पर यह बात जानता है अमेरिका। और एक और समस्या यह है कि मिडिल ईस्ट के अंदर चाइना अपनी डोमिनेंस को बढ़ा रहा है, बहुत सारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहा है और कहीं हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बिल्ड कर रहा है। और आप जानते हैं कि यूएसए और चाइना के अंदर कहीं हद तक तो वॉर रहता ही है। राइट, क्योंकि यूएसए कहीं हद तक ये चाहता है कि ग्लोबली जो डोमिनेंस है वो अमेरिका की ही रहनी चाहिए। तो यहां पर एक और मुद्दा है कि यदि इजराइल के संबंध अच्छे होते हैं सऊदी अरब के साथ, तो जो बाइडन है उनको कहीं हद तक एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री मिल सकती है जो 2024 में चुनाव होंगे। और उसके साथ
देखिए यहाँ पर वही है कि अरब इजराइल यानी अरेबियन कंट्री जितनी भी हैं जो बेसिकली मिडिल ईस्ट में आती हैं, और इनके जो संबंध है ना अरबियन कंट्री और इजराइल, बहुत पहले से पिछले कई 10 सालों से कहीं हद तक खराब है संबंध। कारण वही है फलस्तीनियन, राइट, जो फलस्तीन के अंदर बेसिकली मुस्लिम पॉपुलेशन है उसको सपोर्ट करते हैं अरेबियन कंट्रीज, वही कारण है। तो ये यही चाहते हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन है इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में हो जाए, जिससे कई हद तक क्या होगा कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी डोमिनेंस को इंक्रीज कर लेगा। और देखिए दूसरा एक और चीज है कि सऊदी अरब ये चाहता है कि आप हमको डिफेंस कहीं हद तक प्रोवाइड कराएंगे, हमारी प्रोटेक्शन करेंगे, उसके साथ साथ हम चाहते हैं कि एक सिविलियर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डील भी होनी चाहिए। और इवन सऊदी अरेबिया तो राजी हो गया था यूएस एटॉमिक एनर्जी एक्ट है उसका सेक्शन 123 के ऊपर साइन करने के लिए, कि हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ एक सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डील करें। अब देखिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेसिकली बहुत सारे कारणों के लिए यूज होती है, जैसे कि आपको पता होगा एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए यूज होती है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए भी यूज होती है। तो बहुत सारे कारण है इसके। अब देखिए यहाँ पर नाटो का, जैसे मैंने बताया, नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप है ना, जो डिफेंस प्रोवाइड करता है बेसिकली कंट्रीज को। अब इसका जो आर्टिकल 5 है वो ये कहता है कि यदि एक कंट्री पर अटैक होगा तो बाकी सारी कंट्रियों पर अटैक माना जाएगा, राइट। जैसे मानिए नाटो के अंदर अमेरिका है, तो अमेरिका के ऊपर कोई बाहर की कंट्री अटैक कर देती है, राइट, तो बाकी 30 कंट्रीज को, इसमें टोटल 31 कंट्री हैं, तो बाकी 30 कंट्री को भी ऐसा माना जाएगा कि इन पर भी अटैक हो चुका है, तो उन 30 कंट्री को अमेरिका के साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा। तो यहां पर ये हो रहा है कि हम आपको नाटो में तो कहीं हद तक ऐड ऑन करने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपको नॉन नाटो मेंबर बना देंगे, एक ऐसा मेंबर यदि आपके ऊपर आपकी टेरिटरी पर अटैक होता है तो डेफिनेटली हम आपकी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसा कहना है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सऊदी अरब के लिए, राइट। एक कमिटमेंट की चर्चा हो रही है। यहां पर आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, यहां पर भी कहीं हद तक यूएस में चर्चा हो रही है इस डील के लिए। इज अ सऊदी इजराइल नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट ऑन द हॉरिजन। अब इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए ये है हमारा प्यारा और सुंदर भारत, आपको पता होगा इसके ऊपर मैंने वीडियो भी अपलोड किया था, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जहां पर बेसिकली ये इंडिया से ईस्ट कॉरिडोर कनेक्ट करेगा अरेबियन गल्फ को, और नॉर्थन कॉरिडोर कनेक्ट करेगा आपकी मिडिल ईस्ट कंट्री को यूरोप के साथ। तो इससे क्या होगा कि इंडिया के अंदर कहीं हद तक आपको ट्रेड ज्यादा देखने को मिलेगा, और जो समय लगता था ज्यादा ट्रेड करने में वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो इससे इंडियन इकोनॉमी पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। दूसरा यह है कि देखिए भारत के साथ यदि ट्रेड अच्छा होता है, मिडिल ईस्ट और यूरोप के साथ कनेक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो इससे इंडियन इकोनॉमी तो बूस्ट होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन उसके साथ साथ मिडिल ईस्ट में कहीं हद तक हमारा जो ट्रेड है कंट्रीज के बीच में वो भी ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए इंडिया के लिए तो अच्छा है। और चाइना की यदि हम बात करें तो देखिए जैसे चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जहां पे चाइना बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो उसको भी हम काउंटर कर पाएंगे। दूसरा यहां पर आप देख सकते हैं कि चाइना और यूएसए में कहीं हद तक वॉर रहता है, राइट। और ये बात अमेरिका जानता है कि चाइना का डोमिनेंस ग्लोबली इंक्रीज हो रहा है, और मिडिल ईस्ट में तो स्पेशली हो रहा है। तो देखिए चाइना ने अभी कुछ दिन पहले क्या किया था कि एक सीरियन प्रेसिडेंट बशर अल असद के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की थी। उससे पहले कुवैत के जो क्राउन प्रिंस थे उन्होंने शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की और लगभग 23.4 बिलियन डॉलर की एक डील को साइन किया। तो कहीं हद तक मिडिल ईस्ट में चाइना का प्रभाव बढ़ रहा है, ये बात अमेरिका जानता है। तो इसलिए भी कहीं हद तक मिडिल ईस्ट कंट्री के साथ अमेरिका अपने संबंधों को अच्छा करना चाहता है। और देखिए सऊदी अरेबिया, जैसा मैंने आपको बताया, दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल को एक्सपोर्ट करता है। चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसने सबसे ज्यादा अपने ऑयल को मंगाया सऊदी अरेबिया से, राइट, 2022 में। दूसरा ये जैसा मैंने आपको बताया कि चाइना बिगेस्ट परचेजर है सऊदी अरेबिया से, तो सऊदी अरेबिया के संबंध ऑटोमेटिकली चाइना के साथ अच्छे होने, राइट, क्योंकि आपसे कोई यदि कोई सामान खरीदेगा, आपके देश में पैसा आएगा, तो आप उसके साथ संबंधों को खराब नहीं कर सकते, बेसिक सी बात है, राइट। दूसरा देखिए यहां पर लेकिन सऊदी अरेबिया ने ये इंश्योर किया है कि जो चाइना और सऊदी अरब के बीच में ट्रेड हो रही है वो डॉलर्स में ही हो। बेसिकली चाइना क्या चाहता है कि उसकी खुद की करेंसी युआन के अंदर ट्रेड हो, लेकिन सऊदी अरेबिया ने इंश्योर किया कि जो ट्रेड हो वो यूएस डॉलर में ही हो। दूसरा देखिए अब चाइना की एक और पॉलिसी है कि वो किसी दूसरे देशों के अंदर नॉन इंटरफेरेंस रखता है। अब आपको पता होगा कहीं हद तक ये जो सऊदी अरब है इसमें एक इंसिडेंट हुआ था
राइट, एक जर्नलिस्ट जमाल खशोगी का। वहां पर कहीं हद तक ह्यूमन राइट्स की चर्चा हो रही थी। तो अमेरिका क्या करता है, ज्यादातर कंट्रीज को ह्यूमन राइट्स का ज्ञान बढ़ाता रहता है। चाइना की क्या पॉलिसी है कि आपके देश में कुछ भी हो, हमारी नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी है। तो इसलिए कहीं हद तक सऊदी अरेबिया झुका भी है चाइना की तरफ। और इसी को काउंटर करने के लिए बेसिकली अमेरिका चाहता है कि उसके संबंध अच्छे हो जाएं सऊदी अरब के साथ, और मिडिल ईस्ट में कहीं हद तक यूएसए का डोमिनेंस इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन यदि ऐसा होता है कि अमेरिका का डिफेंस पैक्ट हो जाता है सऊदी अरब के साथ, तो सऊदी अरब को क्या करना पड़ेगा कि चाइना से दूरी बनानी पड़ेगी। चाइना के साथ कोई भी मिलिट्री एग्रीमेंट नहीं करेंगे, चाइना का मिलिट्री बेस नहीं होना चाहिए सऊदी अरब के साथ। और जो चाइना की कहीं हद तक टेक्नोलॉजी की कंपनी है जैसे हुवई कंपनी, उसको भी लिमिट कर दिया जाएगा सऊदी अरब के अंदर। और जो ट्रेड होती थी बेसिकली वो यूएस डॉलर में ही होगी, जो भी ऑयल की ट्रेड होती थी। तो आशा करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और डेफिनेटली अच्छी लगी है तो जरूर हिट करिएगा सब्सक्राइब बटन, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।